हेलो गाइस, कैसे हो। स्वागत करता हूँ आपके अपने इस वीडियो में। आज बात करेंगे समुद्र के बारे में। समुद्र जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसके नीचे क्या है, आइए जानते हैं। समुद्र की गहराई में सबसे जो गहरी जगह है उसको चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है। आप वहाँ जाना चाहते हैं तो वहाँ जाने के लिए कम से कम 5 करोड़ 60 लाख रुपए तक लग जाते हैं। तब वहाँ देख पाएंगे कि आखिर समुद्र के नीचे क्या है। इतना पैसा दोस्तों हर किसी के पास होना संभव नहीं। तो आज आप जानोगे कि समुद्र के नीचे आखिर क्या है। बात करते हैं इस बारे में। दोस्तों बात करें इस पृथ्वी पर, तो इस पृथ्वी के 70% भूभाग पर समुद्र फैला हुआ है, जो अपने ही भीतर कितने ही रहस्यों को छुपाए हुआ है। अभी तक इंसानों द्वारा 6% हिस्सा ही देखा जा चुका है। बाकी का हिस्सा अभी भी अनजान ही है। आखिर क्या है इस रहस्यमयी समुद्र की अंदर। इससे पहले बात करते हैं आखिर समुद्र बना कैसे होगा। यह समुद्र इतने बड़े विशाल हिस्से में आखिर कैसे फैला होगा। दोस्तों वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्र का जन्म आज से करीब 50 से 70 करोड़ साल के पहले हुआ था, जब धरती शीतल हो गई थी। धरती के ठंडे होने पर दोस्तों गैस ने बादल का रूप बनना शुरू कर दिया था, जिससे धरती पर कई वर्षों तक मूसलाधार बारिश होती रही। यही कारण रहा दोस्तों कि उस मूसलाधार बारिश के कारण जो खाली स्थान थे वे भरने लग गए और इतने भर गए कि वो एक बड़े समुद्र का निर्माण हो गया। धरती पर प्रशांत महासागर को सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर माना जाता है, जिसकी अनुमानित गहराई 3939 मीटर मापी गई है। इस समुद्र में विभिन्न प्रजातियों के जीव निवास करते हैं, जिन्हें देख पाना हमारे लिए संभव नहीं है। जितने भी जीवों को आज तक हमने देखा है वो 6% के हिस्से में आते हैं। दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के अंदर छोटे से जीव से लेकर हाथी जितने बड़े नुमा जीव हो सकते हैं, जिन्हें हम इन नग्न आँखों से देख नहीं सकते। आज नए ज़माने की टेक्नोलॉजी के अनुसार वैज्ञानिकों ने कई जीवों को समुद्र के अंदर में ढूंढ लिया है। समुद्र के अंदर कई प्रकार के पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ भी मौजूद हैं, जो हमें बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध कराती हैं। अनेकों बैक्टीरिया भी यहाँ मौजूद हैं, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। समुद्र के अंदर कई विशालकाय जीव भी मौजूद हैं, उनकी प्रजाति भी मौजूद है। समुद्र के अंदर ड्रैगन जैसे आकार वाली मछली भी निवास करती है। समुद्र के अंदर रंग बदलने वाले बहुत सारे जीव भी मौजूद हैं। समुद्र में इतनी मछलियां हैं दोस्तों, जितना भी निकालो फिर भी उनकी संख्या में कोई गिरावट नहीं आती। इसी समुद्र में सांपों की प्रजातियां भी मौजूद है, जो बहुत विषैली प्रजाति है। इन सांपों को समुद्र के अंदर ढूंढ पाना बेहद ही मुश्किल कार्य होता है। यह सांप चट्टानों और घासों के मध्य छिप जाते हैं। लोग मानते हैं कि समुद्र में एनाकोंडा जैसे सांप भी मौजूद हो सकते हैं। समुद्र के अंदर ऑक्टोपस की प्रजातियां भी मौजूद हैं। यहाँ कई प्रकार के कीड़े मौजूद हैं। समुद्र के अंदर कई खूबसूरत फूल भी मौजूद हैं। इसी समुद्र में जो सबसे गहरी जगह है उसे चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है, जिसकी सतह पर उतरना बेहद ही मुश्किल कार्य है दोस्तों। कुछ लोग तो यहाँ पहुँच ही नहीं पाए हैं। यह हिस्सा माउंट एवरेस्ट की चोटी से भी बेहद गहरा है। यह पहाड़ को समुद्र में अगर डुबो दिया जाए तो पूरा माउंट एवरेस्ट ही डूब जाएगा। यहाँ जाने बहुत सारे पैसे होने चाहिए। एक रिपोर्ट के अनुसार $7,60,000 खर्च करने होंगे। इतने पैसे खर्च करने के बावजूद अपनी जान जोखिम में डालकर स्वयं ही उठानी होगी। समुद्र के अंदर कई ज्वालामुखी मौजूद हैं।
समुद्र जितना शांत प्रतीत होता है उतना उसके अंदर ही की दुनिया बेहद ही डरावनी है। यहाँ कई रहस्यमयी गुफाएं भी मौजूद हैं। इनका निर्माण समुद्र की टकराव की वजह से होता है। यहाँ कई सुरंगें मौजूद हैं। कई सुरंगों का तो इंसान तक पहुँच नहीं पाया है। यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट से बनी गुफाएं भी मौजूद हैं। चीन की रेनबो गुफा जो कि पर्यटकों की नंबर 1 पसंद है, जो पानी का स्तर कम होने की वजह से सामने आई थी। यह गुफा बेहद ही रंगीन गुफा है। समुद्री ज्वालामुखी बैक्टीरिया वायरस को भी जिंदा रखती है। यह गर्म पानी के बहाव के लिए बिल्कुल अच्छा होता है। कभी तो समुद्र का ज्वालामुखी इतना भयंकर रूप ले लेता है कि जिससे समुद्र की लहरें बड़ी बड़ी बिल्डिंगों तक को गिरा देती हैं। समुद्र के अंदर कई नदियाँ बहती हैं जो बहुत ही प्रकार की धाराओं को प्रकट करती हैं। गल्फ धारा को सबसे विशालकाय माना जाता है। इसको गर्म नदी भी कहा जाता है। इसमें बहने वाला पानी गर्म होता है। यह मैक्सिको की खाड़ी से पैदा होती है, इसलिए इसका नाम गल्फ स्ट्रीम है। समुद्र के अंदर गर्म पानी बहने के कारण उत्तरी अमेरिका और यूरोप तक के देशों में तापमान बहुत गर्म होता है। यह प्रकृति की जलवायु को भी परिवर्तित करता है। यह नदी गूगल के पर भी देखी जा सकती है। यह नदी बहुत ही बड़ी है। समुद्र में सभी नदियाँ समुद्री जीवों को पोषक प्रदान करने का काम भी करती हैं। साथ ही ये गर्म धाराएं बहुत से देशों को नियंत्रित भी करती हैं। समुद्र के अंदर नदियों का निर्माण मुख्यतः 3 वजहों से होता है। एक पहली वजह है जो है समुद्र के पानी का घनत्व। एक ही घनत्व के पानी जब आपस में मिलते हैं तो अलग तरह की धाराएं पैदा हो जाती हैं। दूसरी जो वजह है ठंडे और गर्म पानी का आपस में मिलना ही अलग धारा का निर्माण करती है। तीसरी जो वजह है समुद्र के अंदर नदी बनने की कि पृथ्वी की गति का रुक जाना है। इसमें अलग अलग जगह में धारा का निर्माण होता है। समुद्र के अंदर इंसानों की वजह से काफ़ी कूड़ा और कचकट मौजूद है जो अलग अलग देशों से आता है। यहाँ अंतरिक्ष से भी कचरा फेंका जाता है जिससे सैटेलाइट एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं। समुद्र में एक जगह ऐसी भी है जिसे पॉइंट नीमो नामक जगह थी। यहाँ स्पेस की खराब चीज़ों को फेंका जाता है। हम इंसानों द्वारा निर्मित कचरा की संख्या भी समुद्र में बढ़ती जा रही है लगातार। इस कारण समुद्र के जीवों का जीवन बिल्कुल खतरे में पड़ सकता है। यही सरकार ने समुद्र के जीवों पर रोक नहीं लगाई तो धीरे धीरे सारे समुद्री जीव विलुप्त हो जाएंगे। उनको बचाना होगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि समुद्र में कचरा फेंकना चाहिए या ना? इस बारे में समुद्र में कचरा फेंकना चाहिए या नहीं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।